बता चुके हैं FW टेलर का और फ्यूल का। सारे प्रिंसिपल को हमने बता दिया है, डिफाइन कर दिया है वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट। अब दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पूछता है कि डिफरेंस क्या है। टेलर एंड फ्यूल के जो भी प्रिंसिपल हैं या साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी जानना जरूरी है आपको। तो इसके बाद आपको ये जो टॉपिक है वो एंड हो जाएगा, ये लास्ट आपका पॉइंट है। सबसे पहले है पॉइंट है, फर्स्ट है कंसर्न। ये आप पॉइंट डालेंगे, आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस रहेगा और यहाँ पे आपका रहेगा, इसमें अपना टेलर और फ्यूल। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। कंसर्न के अकॉर्डिंग क्या है, टेलर्स टेक्निक एंड प्रिंसिपल आर कंसर्न विद द वर्क एफिशिएंसी। टेलर जो है वो टेक्निक और प्रिंसिपल पे कंसर्न करते हैं, किससे, वर्क एफिशिएंसी पे ही ज्यादा इनका कंसर्न रहता है कि वर्क एफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए, और साइंटिफिक उनका प्रिंसिपल और ये ज्यादा डिफाइन किए गए उन्होंने। फ्यूल के अकॉर्डिंग फ्यूल प्रिंसिपल आर कंसर्न विद द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। फ्यूल जो है मैंने किस पे ज्यादा वो कंसर्न किए, वो किस पे, ये आपके मैनेजमेंट एफिशिएंसी में। आपने देखा होगा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये सभी उन्होंने मैनेजमेंट पे ज्यादा किया है, और इन्होंने किस पे किया है, वर्क एफिशिएंसी में। ये आपका डिफरेंस हो गया दोनों के अकॉर्डिंग। लेवल के अकॉर्डिंग टेलर स्टार्ट हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब टेलर ने क्या किया है, ये आपका लेवल के अकॉर्डिंग है। सेकेंड पॉइंट जो है आपका लेवल के अकॉर्डिंग है। लेवल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है कि टेलर ने लोअर लेवल को ज्यादा एफिशिएंसी से किया है, लोअर लेवल को ज्यादा उन्होंने एफिशिएंसी से दिया है। उन्होंने जो भी स्टार्टेड अप्रोच किए हैं, स्टडी किए हैं, फ्रॉम लोअर लेवल से ही अप्रोच किए हैं और स्टडी किए हैं। और फ्यूल ने क्या किया, फ्यूल स्टार्टेड हिज स्टडी एंड अप्रोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और फ्यूल ने क्या किया, हायर लेवल से स्टार्ट किया है। आपने देखा ही है, लोअर क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडिल, फिर उसके बाद क्या होता है उनका मिडिल, फिर ये क्या होता है लोअर। इसके अकॉर्डिंग, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था कि टॉप है, ये मिडिल है, ये लोअर है। तीनों ने क्या किया है, इन्होंने टॉप से लोअर लेवल के थ्रू गए हैं, और आपके जो टेलर है वो क्या किए, लोअर से टॉप लेवल, मतलब वो उन्होंने लोअर से ज्यादा, उन्होंने लोअर पे ज्यादा फोकस दिया है कि उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क एफिशिएंसी स्टार्ट होगी या वर्क एफिशिएंसी वो ज्यादा होगी। लेकिन फ्यूल ने क्या किया है, उन्होंने टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट से किया है, उन्होंने टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया है। अब लेवल हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, एम्फेसिस। एम्फेसिस में क्या है, टेलर laid a great emphasis on standardization of work। इन्होंने किस पे दिया है, टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। वर्क का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इफेक्टिव हो, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी का बने, और जो मार्केट में क्वालिटी हमारा गुड क्वालिटी है वो रन करे। और सेकेंड है फ्यूल ने क्या किया है, फ्यूल laid a great emphasis on function of manager। इन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि जब मैनेजर का जब फंक्शन होगा तो आपका ऑटोमेटिक वर्क जो है वो अच्छा रन करेगा, क्योंकि जो भी वर्क है वो मैनेज के थ्रू मैनेजमेंट रहेगा, तो आपका वर्क जो होगा वो रेगुलर होगा, कंटिन्यूटी रहेगी, गुड क्वालिटी रहेगी, ये सभी चीजें इसमें आती हैं आपको। फोकस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकस।
फोकस जो है आपका, टेलर लाइड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग wasteful movement and saving energy of a work. It force on increase in productivity. अब इन्होंने क्या किया है, जो वेस्टफुल मूवमेंट है, वर्कर के जो वेस्टफुल मूवमेंट है, जो फालतू का इधर उधर टहलते रहते हैं, देखते हैं कभी कभी वर्कर क्या करते हैं, काम न रहते हुए भी वो फालतू के मूवमेंट करते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी मैनेजमेंट गड़बड़ी रहती है, उसकी वजह से भी वर्कर को वेस्ट मूवमेंट करना पड़ता है। पता चला कि ये मशीन यहाँ है तो उसी से रिलेटेड जो मशीन है आपका कहीं और है, तो उतने दूर उनको जाना आना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी आपका वेस्ट मूवमेंट होता है। इसको भी उन्होंने नोटिस किया। फ्यूल फोकस वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल और बेटर मैनेजमेंट। फ्यूल जो है आपके वो क्या किए हैं, उन्होंने बेटर मैनेजमेंट पे और बेटर उनके प्रिंसिपल पे डेवलप किए हैं। आप एक आउटलुक बना लीजिए कि टेलर जो है वर्कर पे ज्यादा वो उन्होंने फोकस किया है, और फ्यूल ने क्या किया, मैनेजमेंट पे ज्यादा वर्क किया है। इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल अचीव स्टेशन। इन्होंने मैनेजमेंट के थ्रू इन्होंने क्या किया, ओवरऑल स्टेशन मतलब पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है, वर्क है, वो सभी पे इन्होंने फोकस किया है। मेजर कंट्रीब्यूशन, टेलर मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलप ऑफ अ साइंटिफिक टेक्निक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। मेजर कंट्रीब्यूशन, इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किस पे दिया है, मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन में टेलर ने क्या किया है, साइंटिफिक पे ज्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है, आपके साइंटिफिक टेक्निक है, उस सभी पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया, उसी को उन्होंने ज्यादा वर्क किया है। आपका जो फ्यूल है, उन्होंने फ्यूल फोकस वाज ऑन ए डेवलप ऑफ ए प्रिंसिपल फॉर बेटर मैनेजमेंट। इन्होंने जो भी फोकस किया है वो किस पे किया है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी आपके मैनेजमेंट है उसको बेटर करने के लिए इन्होंने फोकस किया है। इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ ए जनरल मैनेजमेंट। फ्यूल मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलप ऑफ ए 14 प्रिंसिपल ऑफ ए जनरल मैनेजमेंट। इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल दिया है वो किस पे दिया है, मैनेजमेंट पे दिया है। तो आप समझ सकते हैं जो फ्यूल है वो किस पे वर्क किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। पर्सनालिटी, अब पर्सनालिटी पे देखते हैं। आपका 6th पॉइंट है, आपको पॉइंट डालना पड़ेगा। Taylor developed a personality of a scientific and become a famous as a scientific management. इन्होंने जो भी दिया है वो किस पे दिया है, साइंटिस्ट है वो, पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकम ए फेमस फादर ऑफ साइंटिस्ट मैनेजमेंट। ये फादर ऑफ ए साइंटिस्ट मैनेजमेंट के क्या हुए हैं, फेमस फादर है टेलर आपके। और जो फ्यूल है, फ्यूल डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ रिचर्स एंड पार्टिशनरी, ही बिकम फेमस एज ए फादर ऑफ ए जनरल मैनेजमेंट। और फ्यूल को किस लिए जाना जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के लिए। ये दोनों फादर के लिए, साइंटिफिक के लिए है, ये जनरल मैनेजमेंट के लिए है। ये दोनों आपका 7 पॉइंट है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड did not allow this principle as a Taylor insist on a minimum boss। अब इन्होंने क्या किया है, टेलर ने इंसिस्ट किया है कि कम से कम 8 बॉस होना चाहिए। आपने पढ़ा है इसमें टेलर में क्या होता है कि कम से कम 8 बॉस होना चाहिए, लेकिन फ्यूल क्या कहते हैं कि सिर्फ 1 बॉस होना चाहिए 1 मैन के लिए। फ्यूल
Fuel strictly follow his principle only one boss for one employee. अभी हम आपको बताया कि only one boss होना चाहिए only one employee के लिए, ये आपके फ्यूल ने प्रिंसिपल दिया था। एक्सप्रेशन आपका 8 पॉइंट है, आपको पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी डिफरेंस होगा आप बस चार्ट बना के नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस डालेंगे तब मार्क्स आपके अच्छे मिलते हैं। Expression Taylor technique are expressed as a scientific management. Fuel technique are expressed as a general theory of administration. जो टेलर है आपके वो टेक्निक पे ज़्यादा, साइंटिफिक टेक्निक पे ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है, और फ्यूल जो है एक्सप्रेस किया जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, इन्होंने जो भी 14 प्रिंसिपल बताया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सप्रेस किया है इस चीज़ों को। एबिलिटी एप्लीकेबल टू स्पेशलाइजेशन सिचुएशन, एप्लीकेबल यूनिवर्सली। अब आपका एप्लीकेबिलिटी है, जो टेलर है उन्होंने क्या डिफाइन किया है इसको, कोई स्पेशलाइज सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग इसको हम डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको रन कराते हैं। लेकिन फ्यूल का जो प्रिंसिपल है वो किसी भी वे में रन कर सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी मैनेजमेंट है, आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट जो भी वर्क करते हैं वो हर जगह आपका देख, स्कूल हो चाहे बिजनेस हो चाहे मॉल हो चाहे हॉस्पिटल हो, एवरीवेयर आप देखते हैं मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, वो यूनिवर्स है, वो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो टेलर ने साइंटिफिक रीजन दिया है, जो प्रिंसिपल दिया है, उनका जो होता है एक स्पेशल सिचुएशन में वो वर्क करता है आपका। आपको चैप्टर जो है प्लानिंग, वो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपको प्लानिंग के लिए। ये आपका चैप्टर ये इन हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कॉल के मैसेज के थ्रू या ये गूगल मीट पे आप हमसे क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। चैप्टर प्लानिंग, इसमें एक बिजनेस आपका इन्वायरमेंट है, जिसको बिजनेस इन्वायरमेंट को हम बाद में पढ़ा देंगे, वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, और आपका सिलेबस जो भी कट किया गया है चैप्टर वाइज दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। उसमें एक आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये चैप्टर को कट किया गया है, आपके पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट की थी उसको कट किया गया उस चैप्टर। अब क्या है आपका प्लानिंग। प्लानिंग से तो माइंड में आता है कि कोई भी वर्क हम करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, चाहे वो कोई भी वर्क हो, किसी भी रिलेटेड से, या स्टडी हो या कोई भी चीज हो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो प्लान के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं कि प्लान होता क्या है। All organization where it is the government, a private business or a small business required a planning। देखिए इसमें हम बताते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें प्लानिंग इज द मस्ट थिंग। जैसे गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट बिजनेस हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, इन सभी में हम प्लानिंग को अप्लाई करते हैं। विदाउट प्लानिंग वी हैव नॉट वर्क to turn their dream of increase in sale, earning high profit and getting success in small. All businessmen have to think about future, make prediction and achieve target। देखिए हम किसी भी वर्क को करते हैं तो हम फ्यूचर को सोच के ही वर्क करते हैं। कोई प्लानिंग करते हैं तो हम फ्यूचर को सोच के ही करते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम सोचे हैं कि ये इस चीज का हम प्रोडक्ट बनाएंगे, इन फ्यूचर ये हमको बहुत प्रॉफिट दे, अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको प्लान मेक करते हैं। तो हम कभी भी प्लान
प्रिडिक्ट करके करते हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि हम जिस अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं वो तो हमारा प्लान इम्प्लीमेंट किए तो वो राइट ही होगा, हो सकता है उससे हमको लॉस भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम प्रिडिक्शन होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही होता है। तो हम इन फ्यूचर को सी करके उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। टू गेट ए डिसाइड व्हाट टू डू, देखिए ये मेन थिंग है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, whom to do, आप लिख सकते हैं where to do, या ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, ये हम सभी चीजों को क्या करते हैं, इंक्लूड करके ही प्लानिंग करते हैं। क्योंकि प्लानिंग ऐसे नहीं कर प्लान कर दिए चुपचाप बैठे हैं, ये भी तो इम्प्लीट भी इसको करना है ना। तो इम्प्लीट करने के लिए कैसा होगा, किसको कहेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरीके का सिचुएशन, वो सभी सिचुएशन को सोच के तब हम प्लानिंग को इम्प्लीट करते हैं। प्लानिंग मीनिंग आपको प्लानिंग का बता देते हैं। आपको मीनिंग भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, वहाँ डिफिनेशन, एक ऑथर का आपका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मीनिंग लिखना पड़ेगा, ये सभी चीजों को अगर आपसे व्हाट इज द प्लानिंग पूछेगा तो प्लानिंग के बारे में आपको उसका डिफिनेशन देना पड़ेगा, मीनिंग देना पड़ेगा, और एक ऑथर का आपको स्टेटमेंट जरूर देना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग ऑथर का जो भी स्टेटमेंट होगा उसको आपको याद करना पड़ेगा। Planning can be defined as a thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. प्लानिंग जो है वो थिंकिंग करता है एडवांस में कि क्या क्या करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेंगे, ये सभी चीजों को मेक करके हम प्लानिंग को करते हैं। In a simple word, we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. Planning एक ब्रिज, जो गैप ऑफ ब्रिज का काम करता है। मान लीजिए ये आप हैं, आप इन द प्रेजेंट में यहाँ पे हैं और ये फ्यूचर है आपका, तो इन दोनों के बीच का गैप कौन कंप्लीट करता है, प्लानिंग। प्लानिंग के थ्रू ही आप क्या होते हैं, प्लानिंग के थ्रू ही आप यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो आपका ये प्लानिंग क्या है, गैप का ब्रिज है, समझना, एक ब्रिज का काम करता है प्रेजेंट टू फ्यूचर। Planning involves setting object and decide in advance the appropriate course of action to achieve this object. So we can also define planning as a setting up of objectives and target and formulate an action to achieve them. अब इसमें क्या क्या कि आपको बताया है कि आपका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं होता है कि हम प्लानिंग के लिए ये करेंगे वो, मतलब आपका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसे अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी सोचना है। ये नहीं कि प्रॉफिट के चक्कर में आप सोशल वेलफेयर के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। आप पता चला कि आप अपने जो भी बिजनेस है, जो भी फैक्ट्री है, उसके गंदे पानी कहीं भी आप वेस्ट कर रहे हैं, किसी को उससे प्रॉब्लम हो रही है, ये सभी के साथ आपको आपका ऑब्जेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना है। Another important ingredient of a planning is a time. प्लानिंग का टाइम इज इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए प्लानिंग बनाने से ही नहीं होता कि हम ये प्लानिंग बना लिए तो बस हो गया। प्लानिंग को किस टाइम पे हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी किस टाइम पे उसको हमको अप्लाई करना है, ये इम्पोर्टेंट थिंग होता है। क्योंकि पता चला कि जिस टाइम पे करना चाहिए हम उस टाइम पे, अगर मान लीजिए आपको ओनियन खरीदना है, प्याज खरीदनी है आपको, तो प्याज खरीदने का टाइम क्या होता है, अप्रैल में होता है, मार्च अप्रैल में होता है। तो आपने प्लानिंग पहले से कर लिया कि हमको ओनियन परचेज करना है और हम इतना अमाउंट में परचेज करेंगे, इस जगह से परचेज किए, और आप पता चला कि मार्च अप्रैल का टाइम चला गया, आप आ गए जुलाई अगस्त में, तो आप चले अब प्याज
परचेज करने, तो आपको उस टाइम प्याज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो भी आपका प्लान है उसको एट द जो उसका टाइम है उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर टाइम इधर उधर हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका प्लान नहीं रन होगा, बिजनेस प्रॉफिट नहीं एड करेगा, सारा कुछ डिले हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइम। टाइम के लिए प्लानिंग, टाइम ही मेन होता है किसी भी वर्क के लिए। आप टाइम को वेस्ट करेंगे तो आपका कोई भी बिजनेस या कोई भी प्लान रन नहीं कर पाएगा। Keeping in mind, mind the time diminution, we can define a planning as a setting object for a given time period, formulating various course of action to achieve them, and then selected the best possible alternative from the different course of action. अभी आपको सेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन टाइम पीरियड, आपने जो भी गिवन टाइम पीरियड दिया है तो उस टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो अचीव होना चाहिए, गेट होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट यही है। क्योंकि आपने प्रोडक्शन में क्या किया कि आपको बिजनेस में कोई प्रोडक्शन आपको 100 टन प्रोडक्ट बनाना था, एक टाइम पीरियड आपने लिया था कि इतने टाइम पीरियड में, आपका ऑब्जेक्ट यही है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यही है आपका, एक टाइम पीरियड आपने बना रखा था कि इस टाइम तक इस ऑब्जेक्ट को हमको अचीव करना है, लेकिन पता चला कि आपने उस प्लान को कंप्लीट करने में लेट कर दिया, तो ये आपका प्रोडक्ट नहीं अचीव हो पाया, ये आपका प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर हो पाया, तो जिसके कारण से आपके पूरे बिजनेस में डिले होगा, पूरे वर्क में डिले होगा। देखिए आपका इस जो भी प्लानिंग है इसमें टाइप्स ऑफ प्लानिंग इज द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक पॉइंट था जिसको इस बार कोर्स से इसको हटा दिया गया है, जो आपको नहीं पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ प्लान आप दिमाग से रखिएगा कि इसको नहीं पढ़ना है, इस बार आपके सिलेबस पे नहीं है। फीचर एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लान, अब हम प्लान के फीचर और कैरेक्टरिस्टिक और उसके नेचर देख सकते हैं। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्ट, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्ट, प्लानिंग क्या करता है? कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही वो ऑब्जेक्ट जो है आपका जो उद्देश्य है उसमें ये क्या करता है? भागीदारी लेता है, क्योंकि जो भी आपका मोटिव है जो करने का उसको प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। we cannot think of a planning in absence of object, अब आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्लानिंग है। Without object we cannot make the plan, without object we cannot make plan, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, किसी भी काम को किसी भी वर्क को करने के लिए ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट थिंग, देन वी कैन अप्लाई द प्लानिंग या वी कैन मेक द प्लान। After setting up the objective, planning decided the method, procedure and step to taken for the achievement of a set objective. प्लानिंग आपका क्या करता है? जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करता है? डिसाइड करता है, मेथड प्रोवाइड करता है, प्रोसीजर करता है, स्टेप टेकन में आपको क्या करता है? ऑब्जेक्ट अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्ट, आपके जो ऑब्जेक्ट है आपने जो सेट किया है उसको अचीव करने में आपका हेल्प करता है। इसलिए कोई भी इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? प्लानिंग का ऑब्जेक्ट में मेन कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्लानिंग जो है किसी भी मैनेजमेंट में प्राइमरी फंक्शन है, आपको पता है कि प्लानिंग इज द मेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग से ही स्टार्ट की जाती है आपका मैनेजमेंट। प्लानिंग हो गया, अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो पांचों आपका फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो किससे स्टार्ट होता है? प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ प्लानिंग,
प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ प्लानिंग, कोई भी मैनेजमेंट मेक अ प्लानिंग करता है, सबसे पहले प्लान ही वो बनाता है। जो प्लानिंग इज द प्राइमरी और a first function to be performed by every management। प्लानिंग के बाद ही जो भी फंक्शन होते हैं उसको हम करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग में देन अनदर स्टेप गेट, अनदर स्टेप क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, ये सभी प्ले करते हैं। उसके बाद अब जो भी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। Second thing is a pervasive. Planning is required at all level of a management and in all types of organization। अब इसमें क्या है कि जो प्लानिंग है आपका क्या है, परवासिव है। परवासिव मतलब होता है कि ये हर जगह इसकी जरूरत है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। आप कम से कम एग्जाम में आप 6-7 पॉइंट देंगे और सभी पॉइंट को आप डिफाइन करेंगे। इन सभी पॉइंट के अंदर जो हम बता रहे हैं उसको आप अपने ओन वर्ड में डिफाइन करेंगे, क्योंकि पॉइंट देने से नहीं होता, पॉइंट के बारे में डिफाइन भी करना मस्ट होता है। क्योंकि एग्जामिनर क्या जानता है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। आप सिर्फ पॉइंट लिख के छोड़ देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बस आपने पॉइंट रट लिया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पॉइंट के बारे में डिफाइन करिए कि पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आपको। Planning is required at all level of a management and in all types of organization। प्लानिंग क्या है आपका, प्लानिंग जो है वो सभी मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, एवरी लेवल पे, वो कोई भी लेवल हो उस पर आपका प्लानिंग क्या होता है, रन करता है। प्लानिंग हर एक लेवल पे वर्क करता है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो, चाहे लोअर हो, चाहे डिपार्टमेंटल हो, चाहे कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका हर लेवल पे प्लानिंग इम्प्लीमेंट होता है, चलाया जाता है। तो एक दो पॉइंट है आपको हम बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। आप कह सकते हैं प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग करता है। प्लानिंग जो है हमेशा आपका फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस होता है, कभी भी वो बैक के बेसिस को क्या करते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं। कभी जो आपने प्रीवियस में गलती की रहती है उसको क्या करता है, उसी की वजह से हम प्लानिंग को फिर दोबारा बनाते हैं। जो फॉरवर्ड लुकिंग होता है हमेशा वो फॉरवर्ड के लिए, फ्यूचर के लिए वो हमेशा रन करता है, फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस, प्लानिंग जो है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा याद रखिएगा कि प्लानिंग हमेशा कंटिन्यूअस, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग आएगा। मतलब आपका प्लानिंग हर एक स्टेप पे होता है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। प्लानिंग आप डे टू डे करते हैं, हर एक टाइम करते हैं, ये हमेशा चलने वाली चीज है, आप ये कभी एंड नहीं हो सकता। तो प्लानिंग क्या है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है आपका किसमें इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग में। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग जो होता है हमारा हमेशा डिसीजन मेकिंग करने के लिए जाया जाता है, क्योंकि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं। हमने कोई प्लान बनाया है, हमें ये प्लान अच्छा लग रहा है तो हम इस पर डिसीजन ले सकते हैं। हमें लगा कि चले हमने कोई बुक स्टडी किया है, वो बहुत अच्छे से तैयार है, अगर एग्जाम में हमने उसको तैयार किया कि अगर ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग हम तुरंत उसी को क्वेश्चन को करेंगे। ये प्लान आपने बनाया है तो अगर वो एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन फर्स्ट आया तो आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले लेंगे। तो आपने प्लान के अकॉर्डिंग तैयार किया और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आया फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी को राइट किए। तो आप प्लान क्या होता है, प्लान आपका डिसीजन मेकिंग होता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये 6 पॉइंट है, आपको मैंने 6 पॉइंट आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा प्लानिंग का
इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में हम आपको प्रोवाइड करें। आप इससे रिलेटेड सारे नोट्स बनाते रहिए, बुक भी है तो आपके पास, उस बुक से आप नोट्स बनाइए। थैंक यू, बाय।